क्या आप जानती हैं कि सिर्फ कपड़ों की सिलाई से मैं हर साल हज़ारों रुपए बचा लेती हूँ। ना ही हर कपड़ा दर्जी के पास जाता है और ना ही बार-बार सिलाई के पैसे देने पड़ते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगी। इस वक्त मैं अपनी शर्ट की स्टिचिंग कर रही हूँ और यहाँ पर जो है मैंने सबसे पहले जो है वो आस्तीनों में जहाँ पे जोड़ डालना था, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ये काम कर लूँ ताकि उसके बाद फिर कटिंग कर ली जाए और बाकी काम किए जाएँ। ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है 14 अगस्त वाले दिन और ख़ैर अपलोड करने में थोड़ी-सी देर होगी क्योंकि मेरा थोड़ा-सा बिज़ी स्केड्यूल चल रहा है आजकल। मेरी मदर की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो उनको साथ हॉस्पिटल जाना पड़ता है, इसलिए मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा कि मैं रेगुलर व्लॉग्स अपलोड करूँ। मैंने एक छोटी-सी आदत अपनाई है जिससे मेरे घर के बजट पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जो कपड़े मैं घर पर आसानी से सिलाई कर सकती हूँ, मैं इन्हें खुद ही सिलाई कर लेती हूँ। चाहे सादा शलवार कमीज़ हो, ट्राउज़र हो, कोई कपड़ा फट जाए उसको सिलाई लगानी हो या इसके अलावा किसी कपड़े की फ़िटिंग करनी हो। ये सारे काम मैं घर पर खुद ही कर लेती हूँ और समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं किसी पुराने जोड़े के साथ एक नया लुक भी क्रिएट कर लेती हूँ। शुरू में मुझे भी लगता था कि सिलाई के लिए वक़्त और मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता हाथ सेट हो गया और अब मैं हर छोटे काम के लिए दर्जी को पैसे नहीं देती, बल्कि वही पैसे घर की दूसरी ज़रूरियात के लिए बचा लेती हूँ। और सबसे अच्छी बात, पुराने कपड़ों को थोड़ी-सी क्रिएटिविटी के साथ बनाकर पहन लेती हूँ। मिसाल के तौर पर कि मेरे पास मेरी शादी के कुछ ऐसे जोड़े पड़े हुए हैं जो कि मुझे अब नहीं आते, लेकिन उनके दुपट्टे बहुत खूबसूरत हैं। मैं अक्सर उनके साथ कंट्रास्ट में या फिर प्लेन जोड़ा ला के उसके साथ मैचिंग की लैस, गोटा वगैरह लगा कर बहुत खूबसूरत स्टिच करके अपने लिए एक नई जो लुक है वो क्रिएट कर लेती हूँ ड्रेस की और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। इस तरह थोड़ी-सी समझदारी के साथ मैंने अपना दिमाग लगाया और मैंने एक नया लुक बना लिया, एक नए ड्रेस को क्रिएट किया और वो ड्रेस इंतहाई खूबसूरत लग रहा था और मेरे पुराने कपड़े इस्तेमाल में भी आ गए। इस वक़्त रात का टाइम हो चुका है और 14 अगस्त स्टार्ट हो चुकी है। रात के टाइम पे आतिशबाज़ी हो रही है और काफ़ी सारा बिल्डिंग्स वगैरह पे लाइटनिंग भी हुई हुई थी। लेकिन हमारा इतना बिज़ी रूटीन है ना कि हमें टाइम ही नहीं मिला कि हम जाकर लाइट्स वगैरह देखते, क्योंकि इस टाइम पे मेरे हस्बैंड ऑफ़िस होते हैं। ख़ैर मैं छत पर आ गई थी और इस टाइम पे मैंने देखी आतिशबाज़ी हो रही थी दूर-दूर की जगहों पर। थोड़ा-सा अच्छा लगा, हमारे नेबर्स भी छत पर आई हुई थी, उनके साथ मैंने थोड़ी-सी गपशप भी की और साथ में मिलके हमने ये आतिशबाज़ी देखी। ये थोड़े से क्लिप्स मैंने अपनी ऑडियंस के लिए भी रिकॉर्ड कर लिए। ख़ैर ये बहुत ज़्यादा इसमें इस तरह की आतिशबाज़ी नहीं है जो प्रॉपर की जाती है। लोगों ने छोटी-मोटी की या कुछ दूर-दराज़ की बिल्डिंग्स वगैरह पे हो रही थी, तो वो ही मैंने रिकॉर्ड कर ली। चलते हैं वापस टॉपिक की तरफ। आजकल सिलाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यूट्यूब पे इतने ज़्यादा ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं। आप यूट्यूब देखें, टिकटॉक देखें, इंस्टा देखें। लोगों ने डिफरेंट पेजेस बनाए हुए, उसमें सिलाई के छोटी-छोटी टिप्स दे रही होती हैं और सिलाई को प्रॉपर सिखाया भी जा रहा होता है कि यानी अगर आपके पास प्रॉपर कोई टीचर नहीं है, तो आप देख-देख कर भी आराम से सीख सकते हो। मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें यूट्यूब पर देख कर सीखी हूँ और अगर मुझे सिलाई करते हुए कोई मशवरा लेना हो, मैं किसी चीज़ में फँस जाऊँ या मुझे लगे कि डिज़ाइन कैसे बनाएँगे, तो मैं हमेशा यूट्यूब से सर्च कर लेती हूँ। मुझे बहुत आसानी होती है, वहाँ से देखकर फिर मैं बना लेती हूँ डिज़ाइन। और अगर मुझे लगे कि मैं ये डिज़ाइन सही से नहीं बना सकती, तो मैं किसी पुराने कपड़े पे पहले उसको ट्राई कर लेती हूँ और उसके बाद फिर जिस ड्रेस से मैंने बनाना होता है, उस तरह से मेरी प्रैक्टिस भी हो जाती है और जो मैं ड्रेस स्टिच कर रही हूँ, तो वो ख़राब भी नहीं होता। क्योंकि याद रखें, बचत सिर्फ कम खर्च का नाम नहीं है, समझदारी से अपने पैसों का इस्तेमाल करना भी एक हुनर है। क्योंकि पैसे कमाना आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है। और आजकल के दौर में जहाँ पे इतनी महंगाई हो चुकी है, तो हम मिडिल क्लास हाउसवाइफ्स को समझदारी के साथ ही अपने पैसों में बचत करनी चाहिए और हर चीज़ को तरीके से लेके चलना चाहिए। अगर आपके पास पड़े हुए हैं, आपकी शादी के कपड़े पड़े हुए हैं जो कि आप इस्तेमाल में नहीं लाती हैं, आपका साइज़ चेंज हो चुका है, ट्रेंड चेंज हो गया है, तो आप उन कपड़ों को, अगर आपके घर में आपकी बेटियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, तो आप उनके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उन कपड़ों को इस्तेमाल कर सकती हैं। उनको छोटे बच्चों के साइज़ का बना दें, दुपट्टों से आप उनके लिए खूबसूरत सी फ्रॉक स्टिच कर सकती हैं। इसके अलावा शर्ट को आप जो है उस तरीके से एडजस्ट कर सकती हैं कि ऊपर वाली बॉडी के साथ जो है वो आप ले लें, जहाँ पे काम हुआ हुआ है वो ऊपर वाली जो बॉडी योक का हिस्सा होता है फ्रॉक में, आप वो लगा लें और नीचे जो होती है, आप जो दुपट्टा है उसके कपड़े से आप उसकी जो नीचे वाली फ्रॉक का जो घेर होता है हिस्सा, आप वो बना लें। इस तरह से करके आप अपने कपड़ों से बच्चियों के लिए भी बहुत प्यारे कपड़े स्टिच कर सकती हैं और आपके कपड़े ज़ाया भी नहीं होंगे, क्योंकि जो शादी ब्याह के कपड़े होते हैं ना, वो काफ़ी महंगे होते हैं और फिर वो दुख भी होता है कि इतने पैसे खर्च किए होते हैं और दोबारा इस्तेमाल में नहीं आ रहे होते। तो इस तरह से आप अपने कपड़ों को यूटिलाइज़ कर सकती हैं और अपनी बच्चियों के कपड़े भी बना सकती हैं। तो आप ये टिप ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। तो आतिशबाज़ी हम देख कर नीचे आ चुके थे और यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो अपने ट्राउज़र की तुरपाई ही कर लेती हूँ। ट्राउज़र मैंने स्टिच कर लिया था, बस इसका इलास्टिक डालना रह गया है।
इलास्टिक है मेरे पास ख़त्म हुआ हुआ था, तो मैंने सोचा कि तुरपाई करके रख लेती हूँ। इलास्टिक जब मार्केट से लेकर आएँगे तो उसके बाद फिर मैं इसकी तुरपाई भी कर हुई भी होगी तो मुझे आसानी अच्छा, ये जो होगी। तुरपाई है ना, ये मैंने होम इकोनॉमिक्स में सीखी थी। हमारे स्कूल में ना 6, 7th और 8th क्लास में ना होम इकोनॉमिक्स पढ़ाया करते थे और होम इकोनॉमिक्स यहाँ पे आर्ट्स होती थी। तो मैंने होम इकोनॉमिक्स रखी थी, उसमें तुरपाई करना और कुछ बेसिक जो कढ़ाई होती थी और कुछ बेसिक बेसिक से काम सारे सिखाते थे। तो ये मैंने वहाँ से सीखी थी। तो अब जब भी मुझे तुरपाई करनी होती तो अक्सर मेरी अम्मी कहती चलो तुरपाई तुम कर दो। अच्छा, ये बहुत प्यारे गिफ्ट्स हैं जो कि मुझे मिले हैं और ये उम्रा करके आए थे मेरे इन लॉज, तो वो मेरे लिए लेकर आए थे। जानेमाज़ मेरी जेठानी ने मुझे दी है, एक मेरी ताई सास ने दी है और ये मुझे बहुत प्यारा सा स्कार्फ दिया है। ये गिफ्ट्स वो हैं जो कि बहुत प्यारे गिफ्ट्स हैं, क्योंकि जो चीज़ मक्का मदीना से आती है, यानी सऊदीया से आती है, उसकी क्या ही बात होती है। तो खजूरें और आब ज़मज़म तो ख़ैर हमने पी भी लिया था, खजूरें अभी हम खा भी रहे हैं आजकल, काफ़ी सारी हमें खजूरें दी थी। असल में मैंने अपने लिए एक जाए नमाज़ मंगवाई थी। मुझे बेसिकली वो जानमाज़ बहुत पसंद आई थी जो मदीना में होती है और यानी कि रियाज़ुल जन्ना के कारपेट के जैसी। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में देखा था कि अब वैसी जानमाज़ें जो है नॉर्मल शॉप से वहाँ पे मिल रही हैं। तो मुझसे जब पूछा गया कि आपको क्या चीज़ चाहिए, तो मैंने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस जानमाज़ चाहिए ये वाली। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो ले आइएगा और अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। तो लेकिन ख़ैर मेरी सास अम्मी मेरे लिए लेकर आई थी, काफ़ी लंबे टाइम के लिए गई हुई थी, 3 मंथ्स के लिए वो गई थी मेरे जेठ के पास, तो वहाँ पे रही भी थी, तो वो मेरे लिए ये लेकर आई थीं। तो ये जानमाज़ बहुत प्यारी है और ये जो है मैं देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई, क्योंकि मेरा बहुत दिल है कि मैं उम्रा करने के लिए जाऊँ। यानी कि शिद्दत से मेरी ना ख्वाहिश है कि मैं उम्रे पे जल्द अज़ जल्द जाऊँ, मेरा भी बुलावा आए और सबसे बड़ी मेरी विश ये है कि मैं अपनी अम्मी के साथ जाऊँ। क्योंकि मेरे अब्बू जब हयात थे तो वो अपनी अम्मी के साथ यानी मेरी दादी के साथ उम्रा करके आ चुके थे। उसके बाद मेरे अब्बू की सडन डेथ हो चुकी थी, तो मेरी अम्मी नहीं जा सकी थी, वरना मेरे अब्बू का प्लान था कि वो मेरी अम्मी के साथ अब नेक्स्ट टाइम जाएँगे। तो मेरी बहुत दिली ख्वाहिश है कि मैं अपनी अम्मी के साथ उम्रे पर जाऊँ। अल्लाह ताला हम सब को जो है उम्रे और हज की सादत नसीब करें, आमीन। और ये बहुत प्यारे गिफ्ट्स आए हैं यहाँ से, ये दिल के बहुत करीब होते हैं जो चीज़ मक्का और मदीना से आती है। तो बस अभी मैं इन सब चीज़ों को दोबारा से पैक करूँगी और संभाल लूँगी। अपना ख्याल रखें, व्लॉग पसंद है तो लाइक